Today I will take class about electric resistance and Kirchhoff's law यानी वैद्युत तो जो किरचॉफ के नियम है हमारे हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ये क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है द प्रॉपर्टी of a substance by virtue of which it opposes the flow of electric current through it। जैसे कोई सब्सटेंस है, कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करें तो उसका विरोध करती है इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हुआ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, तो जैसे अभी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या था? IR। तो R हमारा हो जाएगा V अपॉन I। इसमें R है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, और इसको ऐसे भी बताया था हम लोगों ने ML अपॉन N E स्क्वायर A टाउ। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड टाउ था टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है तो R इक्वल टू होगा V अपॉन I। इसका SI सिस्टम में जो यूनिट आएगा तो V का होता है हमारा वोल्ट, तो करंट का होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। और एक वोल्ट 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर यानी 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये क्या रहेगा हमारा 1 ओम कहलाएगा। क्लियर? तो 1 ओम यानी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओम। How we will define 1 ohm of resistance? If whenever 1 volt is applied, potential of 1 volt is applied and current is flowing in that conductor of 1 volt, then resistance of that conductor will be 1 ohm। यानी 1 ohm का मतलब होगा 1 volt upon 1 ampere। ओके, ये हुआ जनरल कॉन्सेप्ट। अब इसके बारे में इसका देखते हैं हम लोग कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। देखिए जिसको बोलते हैं बेसिक सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू क्या है? IR। इसमें R हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा V अपॉन I। अब देखिए I है करंट को हम लोग A में मेजर डिनोट करते हैं, V है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का होता है W बटे Q, W का होता है बाकी का ML स्क्वायर T माइनस 2, Q इक्वल टू I तो ये रहेगी AT। इस तरीके से पोटेंशियल की हमारी हो जाएगी M L स्क्वायर, T की पावर हो जाएगी -3 और A की पावर -1। ये हुई B की। तो हमको चाहिए थी रेजिस्टेंस की, तो B का हमारा कितना आया? M L स्क्वायर T -3 A -1 डिवाइडेड बाई I करंट की A हुई। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस ये हमारा हो गया M L स्क्वायर T -3 और A की पावर -2। ओके, इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि जो वैद्युत प्रतिरोध होता है किस किस बातों पर निर्भर करता है। दैट मीन्स डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, किस किस बात पे ये डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ R किस किस फैक्टर पे करेगा? नंबर 1 अभी हम आपको बताएंगे आगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो उसमें हम लोग देखेंगे ये R होता है रो L अपॉन A। We will prove in further derivation। तो R यानी रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A है एरिया ऑफ द कैपेसिटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि R इज प्रोपोर्शनल L और दूसरा हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A। मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, एक तो हमारा ये हुआ। अब आप देखिए जैसे कोई एक वायर है, उसकी लेंथ को खींच के अगर मैं n गुना कर देता हूं देन व्हाट विल हैपन? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया कम हो जाएगा, उस केस में भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ जैसे कोई वायर है, मोटा वायर है और लंबाई उसकी कम है, उसी मटेरियल की उस वायर को जो खींच के हम लंबा करेंगे तो लेंथ बड़ी हो जाएगी, एरिया कम हो जाएगा। इन दैट कंडीशन रेजिस्टेंस will be higher। So we can say
कि रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर विल बी हायर देन दैट ऑफ द थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। जैसे देखिए एक प्रूवमेंट है, जैसे कोई कंडक्टर है, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है, ओके। इसको खींच के इट इज स्ट्रेच्ड अप टू 2 टाइम्स, और खींच के इसकी लंबाई को मैंने दोगुना कर दिया, इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस जस्ट आफ्टर स्ट्रेचिंग। वी विल हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन दैट कंडीशन। देखिए इनिशियल एरिया ये था, लेंथ L थी, तो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा AL। फाइनल जब स्ट्रेचिंग के बाद में लेंथ बिकम L डैश, तो एरिया बिकम A डैश। तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा, बट वॉल्यूम विल रिमेन्स अनचेंज्ड, वॉल्यूम होगा AL, ओके। तो ये हो जाएगा हम लोग का A अपॉन A डैश इक्वल टू L डैश अपॉन L। कंडीशन क्या थी कि L डैश को कितना कर दिया, लेंथ को खींच के उसको दोगुना कर दिया, लेंथ इज स्ट्रेच्ड अप टू 2 टाइम्स। तो L डैश की जो वैल्यू है वो क्या है, 2L, इनिशियल लेंथ की दोगुनी कर दी गई, तो L डैश को लिखेंगे 2L डिवाइडेड बाय L, L कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ A अपॉन A डैश की वैल्यू भी 2 है, L डैश अपॉन L की वैल्यू भी 2 है। अब देखिए इधर देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि R इक्वल टू होता तो L अपॉन A, ओके। जब वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया इन दैट कंडीशन, सपोज कि इसकी रेजिस्टेंस R डैश हो गई, ये हो जाएगी रो, लेंथ हो जाएगी L डैश, एरिया हो जाएगा A डैश। रो क्या है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी स्टैटिक रेजिस्टेंस है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। आप वायर को खींचेंगे, लेंथ बढ़ जाएगी, नो डाउट, बट मटेरियल विल रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। So dividing first by second R upon R dash, रो will cancel out, L upon A divided by L dash upon A dash, ये हम लोग का हो जाएगा L A dash divided by A L dash, क्लियर। देखिए L upon L dash, ध्यान देखिए L upon L dash कितना हो जाएगा 1/2 into A dash upon A dash upon A भी हो जाएगा 1/2, ओके। तो जो मेरी R डैश आएगी, न्यू रेजिस्टेंस कितना हुआ, 2 या 4, यानी कि 4R हो गया, और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था हम लोग का, 10 था, तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 into 10 दैट इज 40 ओम। तो ये क्लियर हो गया कि भाई जिस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था, उसको खींच के लंबाई की दोगुनी कर दी गई, तो नए का रेजिस्टेंस वायर का 40 ओम हो गया, बढ़ गया। तो RT के लिए होता है कि R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R, मतलब ये होगा कि if initial resistance of any conductor is R, if it is stretched up to N time, then new resistance RS becomes N square times of initial resistance। तो डिपेंडेंसी में दो पार्ट तो ये क्लियर हुआ कि भाई जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया। एक तो ये हुआ कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली इक्वल टू लेंथ, resistance is inversely equal to area, और थर्ड ये डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए किस तरीके से, सपोज कीजिएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे R0 है, T डिग्री पे कितना है, RT है। उसके लिए दो कंडीशंस होते हैं, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T प्लस बीटा T स्क्वायर। तो दूसरा हमारा आएगा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। इसमें कंडीशन है, इस केस में टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस, बट इस केस में क्या है, ग्रेटर देन 300, बट RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T, इसमें कंडीशन है T इज लेस देन इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट अस सी हियर कि इफ resistance of any conductor at 0 degree Celsius R0 है, resistance of the conductor at 3 degree Celsius RT है, alpha beta RT constant है। Then what happens if temperature is 300 degree Celsius से ज्यादा है, more than that, तो ये लगेगा, तो RT भी ये लगेगा, ओके। तो क्लियर हो गया कि by increasing the temperature resistance of the conductor is increased, resistance भी उसका आपका बढ़ जाता है। तो क्लियर टू एवरीबॉडी, एक ही हमारा रेजिस्टेंस ये हो गया कि रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करेगा, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। अब है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ओके। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक
कंडक्टेंस। ओके, इसका हम लोग यूनिट देखेंगे तो क्या होगा 1/ओम, यानी ये हो जाएगा ओम की पावर -1, इसको मोह भी पढ़ते हैं हम लोग MHO, और इसका एक दूसरा नाम सीमेन भी होता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मींस रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यूनिट मोह MHO या ओम की पावर -1 या फिर सीमेन होता है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, इसके बाद में होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। दूसरा नाम इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये होता है किसी भी इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भार अनुपात, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट इंटेंसिटी इन्होंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो E होता है V/D यानी V बाई L। सपोज करिए हमने लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर है एंड पोटेंशियल एट द एंड ऑफ द कंडक्टर दैट इज V। ओके, एंड I एम्पीयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उस केस में जो हमारा करंट डेंसिटी हो जाएगा I/A। तो रो हम लोग का हो जाएगा V into A डिवाइडेड बाई I into L। ओके, सो हम लोग जानते हैं जैसे V इक्वल टू I ओम्स लॉ है, V अपॉन I क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, इसको R लिख देंगे तो रो हो जाएगा RA अपॉन L। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये हमारा रो ये कितना हो जाएगा? RA डिवाइडेड बाई L। क्लियर? अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा? R का तो होता है ओम इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो हो जाएगा ओम इनटू मीटर। तो क्लियर एवरीबॉडी, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, नाउ अब हम लोग ये देखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है उसका क्या पैरामीटर है? सेम है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मेटल्स का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, आप एलॉय का बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट विल डिक्रीज। सो क्लियर? नाउ अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ्स लॉ। ओके, अभी किरचॉफ्स लॉ का एक चीज और देख लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन रेजिस्टर एंड कलर कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोड, ये क्या होता है कि बाय द कलर कोड रेजिस्टेंस में बी कैलकुलेटेड। ओके, तो इसमें होता क्या है कि देखिएगा, देयर आर स्ट्रिप्स और रिंग्स, देयर आर 3 rings in carbon resistors. Okay, there are 4 rings like this, okay, denoted as A, B, C and D. Let us see carbon resistor and color code. So there are 4 color ring or color strip just like A, B, C, D. तो ये क्या क्या डिनोट करता है? Ring A and B denotes significant figure of resistance in ohm, significant figure of resistance in ohm। क्लियर? सी उसका मल्टीप्लाई बताता है कि 10 की पावर कितना रहेगा, और डी ये बताता है कि उसकी परसेंटेज एक्यूरेसी क्या है, परसेंटेज एक्यूरेसी, या फिर जिसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं टॉलरेंस। ओके, तो देखिएगा कार्बन रजिस्टर का कलर कोड का सिस्टम का देयर आर 4 रिंग, कलर रिंग, आउट ऑफ विच फर्स्ट 2 रिंग A and B that show significant figure of resistance in ohm. C third one gives information its multiplier, and last one D ring that gives the percentage accuracy of tolerance of the conductor. Okay, so let us see किस तरीके से होता है। देखिए
इसका जो सिस्टम होता है, जैसे तीन भाग बांटेंगे, एक तो आपका रहेगा कलर, एक आपका रहेगा फिगर, और एक आपका इधर में रहेगा मल्टीप्लायर। ओके, मल्टीप्लायर। तो ये आपका ए और बी रहेगा, ये सी वाला होता है, सी मल्टीप्लाई बताता है, ए और बी रिंग आपका नंबर बताएगा। जो डी रिंग होती है उसमें क्या है, दैट आपका जो टॉलरेंस आपको बताती है वो किस तरीके से, जैसे मान लीजिएगा आपका गोल्ड की है, गोल्ड कलर है या फिर सिल्वर कलर है या नो कलर, आपके कोई कलर ही नहीं है और आपको सिर्फ दो ही दी गई, तो गोल्ड में क्या होता है प्लस माइनस 5% टॉलरेंस होता है, सिल्वर में प्लस माइनस 10% होता है, और कोई कलर नहीं दिया गया, यानी डी आपकी है ही नहीं, तीन दी गई, उस केस में आपका टॉलरेंस होगा प्लस माइनस 20%। लेट अस सी। तो इसकी कलर का नेम को हमको याद करने के लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं लर्न करने के लिए, बी इस तरीके से बी बी रॉय, बी बी रॉय वेरी, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो अलग स्टेम को बताते हैं आपको। सिस्टम लर्न करने का ये कि बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर के आपके रंग होते हैं, ठीक है। जैसे बी बी रॉय, पहला बी जो आपका वो होता है ब्लैक कलर का, ओके, फिर बी आपका हो जाएगा ब्राउन कलर का, फिर आ हो जाएगा रेड कलर का, ओ है आपका ऑरेंज कलर का, वाई है आपका येलो कलर का, जी है आपका ग्रीन कलर का, फिर ये बी है आपका ब्लू कलर का। कहां तक पहुंच गए हम लोग, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। फिर आपका वी आएगा, फिर जी और डब्ल्यू आएगा, जी आएगा, लास्ट में आपका डब्ल्यू रहेगा, ओके। ये बी रहेगा आपका वायलेट, ये जी रहेगा ग्रे, और लास्ट में हमारा है डब्ल्यू, ये हो जाएगा हम लोग का व्हाइट कलर का। ये क्या रहेगा लास्ट में, डब्ल्यू व्हाइट कलर का, डब्ल्यू हमारा हो जाएगा व्हाइट कलर का। अब आप देखिए ये जो आपके जो फिगर्स थे वो तो कलर को लर्न करने का तरीका याद आया, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। तो बी बी रॉय, बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ये ग्रेट में जी लेंगे, जी ग्रीन हो गया, फिर ब्रिटेन में ये बी ब्लू हो गया, फिर वाइट हो गया, फिर आपका ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया, लास्ट में आपका डब्ल्यू व्हाइट हो गया। अब आप देखिए इसके फिगर्स कैसे आते हैं, ये 0 रहेगा, ब्राउन के लिए 1 हो जाएगा, इसी तरीके से 0 का ब्लैक के लिए, ब्राउन के लिए 1 हो गया, रेड के लिए 2 हो गया, ऑरेंज के लिए 3 हो गया, येलो के लिए 4 हो गया, ग्रीन के लिए 5 हो गया, ब्लू के लिए 6 हो गया, व्हाइट के लिए 7 हो गया, और ग्रे के लिए 8 हो गया, एंड व्हाइट के लिए 9 हो गया। मल्टीप्लाई देखेंगे कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, लाइक दिस, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ऐसे चलता जाएगा। अब जैसे आपको दे दिया कि एक स्ट्रिप में आपको कलर दिखाई दे रहा है, देखिए ये दिया रेड, फिर आपको दिया है ब्लैक, रेड ब्लैक, फिर आपको दिया है येलो, रेड ब्लैक येलो, लास्ट में दिया है गोल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कलर कोडिंग से कैसे आने देंगे। आपको एक कलर कोडिंग में दे दिया, कलर दिया है रेड ब्लैक येलो एंड गोल्ड, यू विल हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस। तो देखिए रेड, रेड हम लोग का कहां पर है, रेड का पहला सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिला, 2, तो ये आएगा 2। ब्लैक, ब्लैक कहां है, ब्लैक में पहले इसका फिगर कितना है, 0, ओके, क्लियर हो गया। फिर आपका है येलो, तो इनटू, देखिए रेजिस्टेंस लिखने का तरीका हमारा क्या है, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, ए इंटू बी फर्स्ट और सेकंड, जो पहले 2 स्टेप है वो सिग्निफिकेंट फिगर देंगे। तो रेड और ब्लैक, रेड में हमारा कितना आएगा 2 दिया हुआ है, और ब्लैक में मेरा कितना सिग्निफिकेंट फिगर 0 दिया हुआ है।
फिर एरो, अब एरो के लिए ये हम लोग देखेंगे जो मल्टीप्लायर है हमारा, ये मल्टीप्लायर 10 की पावर। अब एरो में देखिए, एरो हमारा कहाँ है, एरो में है 10 की पावर 4, तो इंटू 10 की पावर 4, दैट्स क्लियर। तो ये फर्स्ट 3 स्ट्रिप जो इनके कलर होते हैं दैट गिव द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, पहला दूसरा, तो तीसरी स्ट्रिप में मल्टीप्लाई 10 की पावर लगा दिया, एरो था 10 का 4 हुआ गोल्ड। अब लास्ट का जो फोर्थ स्टेप है दैट गिव द परसेंटेज एक्यूरेसी या फिर टॉलरेंस। अब गोल्ड में कितना है, +-5, ये हो जाएगा +-5%। तो ये हुआ आपका 220 × 10⁴ ओम और +-5%। सपोज कीजिएगा आपको यहाँ पर चौथा स्टेप दिया ही ना जाए, वो कलर आपको जैसे इसमें दे दिया रेड, फिर आपको दे दिया ब्राउन, फिर आपको दे दिया यहाँ पर ग्रीन, चौथा नहीं दिया। देखिए रेड सिग्निफिकेंट फिगर, तो रेड के लिए हमारा कितना आएगा, रेड के लिए पहला सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो ब्राउन, ब्राउन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इनटू मल्टीप्लाई के साथ सी मल्टीप्लाई होता है ग्रीन। अब देखेंगे आप ग्रीन ये है, ग्रीन में कितना है 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8, बट फोर्थ कलर इज नॉट गिवन, 3 दिए गए, इसका मतलब एक नो कलर देते हैं। तो परसेंटेज जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, एक्यूरेसी लेवल है या टॉलरेंस है, दैट विल बी +-20%। तो इतना ओम +-20%। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ कलर कोड। बस कलर लर्न करने का मेथड याद होना चाहिए। BB रॉय, Great Britain, very good, white, this will give the information regarding the color. अब हम लोग का पता लास्ट किरचॉफ लॉ, ओके, सो किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे। किरचॉफ गेव 2 लॉस। फर्स्ट लॉ आपका जो कहलाता है KCL, किरचॉफ करंट रूल, या इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। देखिए ये क्या होता है, ये होता है कि एल्जेब्रिक सम, इसमें मतलब सिग्मा i = 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन दैट इज 0। तो पहला जो किरचॉफ का रूल है वो क्या होता है, उसको KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। इट इज आल्सो नोन एज जंक्शन रूल। उसका होता क्या है कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय शून्य होता है, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन दैट इज 0। ये देखिएगा, ये आपका जंक्शन है, ओके, दिस इज करंट I1, दिस इज करंट I2, दिस इज I3 एंड दिस इज I4। तो इस तरीके से हम देखेंगे ये जंक्शन हो गया एट पॉइंट O बाय KCL, किरचॉफ जंक्शन रूल। तो जो करंट आपकी निकलती है, इमर्ज होती है, उसको माइनस देते हैं, जो इंटर होती है उसको प्लस लिया जाता है। ये साइन कॉन्वेंशन है। देखिए I1 आपकी बाहर जा रही तो हुई -I1, I2 आ रही है +I2, I3 भी जो बाहर जा रही है -I3, ये भी बाहर जा रही है I4 -I4 = 0। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। और एक किस प्रिंसिपल पर है, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ ये किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, दैट्स क्लियर। अब इसके बाद में किरचॉफ सेकंड लॉ देखिए, किरचॉफ सेकंड लॉ, ओके। किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है इसको हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं। लूप रूल क्या एक क्लोज मैथ में होता है। इसमें क्या होता है कि डेल्टा V = 0 इन एनी क्लोज्ड मैश, जैसे कोई बंद पास है, इन एनी क्लोज्ड मैश डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इन टोटल सर्किट्स इन क्लोज्ड मैश दैट इज ऑलवेज 0। वो हमेशा कितना होता है, 0 रहता है। तो एक किस बेस पे डिपेंड है, ये हमारा जैसे डेल्टा V = इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा IR = 0। अब ये किस बेस पे डिपेंड है, ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
अब इसमें थोड़ा हमको साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा कि साइन कैसे कैसे लिए जाएंगे। सपोज करिएगा आपकी करंट, जिधर करंट जा रही है उसी के साइड में लेना है। एक आपको ऐसे लेना है कि चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रांसवर्शन along the direction of current, then it is इधर जा रहा है, क्या नहीं जाएगा, माइनस IR रहेंगे। If it is moving in a opposite direction, सपोज करिएगा करंट है, रेजिस्टेंस है, आप अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंस इट विल बी टेकन एट प्लस IR। इसके चार रूल हैं। अगर एक करंट, इसके करंट के डायरेक्शन में आप लेंगे, इन ट्रांसवर्सल डायरेक्शन ऑफ करंट देन इट इज टेकिंग नेगेटिव, अदरवाइज इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज टेकिंग एट पॉजिटिव। पहला तो हमारा ये रहेगा। पोटेंशियल में आप देखेंगे, सपोज कीजिएगा इफ इट इज मूविंग, जैसे ये टर्मिनल माइनस ये प्लस है, अगर आपका इट इज मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, उस ईच में ये आपका माइनस ही रहेगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आपका ये आपने माइनस से लिया तो कितना रहेगा, प्लस ई रहेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर टेकिंग दिस साइन कन्वेंशन बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ। Okay, thank you. This is much for this chapter. Tomorrow I will take my class based on numerical problems of Kirchhoff's law, electric resistance and current electricity. If you feel any problem regarding my today's lecture, leave your problem on my comment. I will give you the right solution.